ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, વેલકમ ટુ માય વિડીયો. આજે આપણે અહીં વાત કરીશું સ્ટાન્ડર્ડ 3 સબ્જેક્ટ ગુજરાતી, લેસન નંબર 7 મિયાઉ મિયાઉ અહીં આવ. અહીં તમને એક ગીત આપેલું છે, ચાલો ગઈએ ગીતડું. ફર કરતું વિમાન ઉડ્યું ખર ખર ઝૂમ, બારીમાંથી જોયું ત્યાં તો બધા મકાનો ગુમ. ઢગલે ઢગલા વાદળ વચ્ચે વિમાન છૂપાછૂપ, બીક મને તો બહુ બહુ લાગી, હું તો થઈ ગયો ચૂપ. મને થયું કે વિમાન મારું હિચક હિચક હિંચે, ત્યાં તો કેવું ફર કરતું ઉતરી આવ્યું નીચે. આ જે ગીત છે એ લખ્યું છે રમેશ પારેખે. તો અહીં વિમાન આકાશમાં ઉડે છે અને એક છોકરો છે એ વિમાનમાં બેઠ્યો છે અને એ વિમાનની બારીમાંથી જુએ છે તો મકાનો બહુ નાનકડા દેખાય છે, જાણે કે ગુમ થઈ ગયા હોય. અને ઢગલે ઢગલે વાદળો વચ્ચે વિમાન છુપાઈ જાય છે અને એ છોકરાને ઘણી બીક લાગે છે અને એ ચૂપ થઈ જાય છે. એ વિચારે છે કે વિમાન હિચકોલો લેશે, लेकिन विमान फर करतू नीचे उतरी आवे छे. मतलब कि यहाँ पर एक लड़का है जो कि विमान में सफ़र कर रहा है और वो लड़का विमान की बारी में से देखता है. तो वो नीचे देखता है तो सारे मकान उसे छोटे छोटे दिखाई देते हैं, बहुत जैसे कि गायब हो जाते हैं मकान देखते देखते. और फिर बहुत सारे बादलों का ढेर आता है और विमान जो है उन बादलों के ढेर में छुप जाता है. और ये देखकर उस लड़के को बहुत डर लगता है और वो चुप हो जाता है. फिर उसे ऐसा लगता है कि विमान हिचकोले खाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता. विमान फर करके नीचे उतर कर आ जाता है. એના પછી આગળ એક વાર્તા આપેલી છે બિલ્લુની બિલ્લી. આ જે છોકરો છે એનું નામ છે બિલ્લુ और આ એની બિલાડી છે. तो बिल्लू की बिल्ली. बिल्लू ना घरे एक बिलाड़ी. जो बिल्लू नाम का लड़का होता है उसके घर पे एक बिल्ली होती है, एनु नाम मीमी. बिल्ली का नाम क्या होता है? मिनी. बिल्लू ने मिनी बहुत गमे. अब जो बिल्लू है उसको जो मिनी है उसकी बिल्ली वो उसे बहुत अच्छी लगती थी, बहुत पसंद थी. मिनी ने पण बिल्लूनी साथे रमवानी बहु मजा पड़े. अब जो मिनी है जो उसकी बिल्ली, उसे भी बिल्लू के साथ में रहने की और खेलने की बहुत मज़ा आती थी, क्योंकि वो उसका मालिक था और वो उसे बहुत अच्छी तरीके से रखता था, जिसके कारण बिल्ली को भी उसे उसका साथ अच्छा लगता था, उसके साथ खेलने की उसे मज़ा आती थी. मिनी ना तूफानों थी, कोई बार दादा खिजाए, लेकिन जो मिनी है जो बिल्ली है वो बहुत ही उद्यमी थी, बहुत तूफान करती थी, बहुत मस्ती करती थी. और उसके मस्ती से जो बिल्लू है उसके दादाजी बहुत गुस्सा होते थे, उन्हें बहुत गुस्सा आता था बिल्ली के ऊपर. मम्मी पण खिजाए और जो बिल्लू है उसकी मम्मी को भी गुस्सा आता था. बिल्लू कभी खिजाए नहीं, लेकिन जो बिल्लू है वो कभी भी गुस्सा नहीं होता था, क्योंकि मिन्नी उससे बहुत पसंद थी, उसे उसके साथ रहना अच्छा लगता था, इसीलिए बिल्लू कभी भी नहीं गुस्सा होता था. दररोज निशाळेथी आवीने बिल्लू बोले, मारी मिन्नी म्याओ म्याओ. प्रतिदिन स्कूल से आने के बाद में तुरंत स्कूल से आते ही जो बिल्लू है वो क्या बोलता था कि मेरी बिल्ली, मेरी मिनी म्याओ म्याओ. इस तरीके से वो बोलकर बिल्ली को अपने पास बुलाता था, मिनी को अपने पास बुलाता था. बिल्लूनो साथ सांभळीने मिनी बेन तरत ज आवीने बिल्लूना खभे बेसी जाए. बिल्लू का साथ, उसकी आवाज़ सुनते ही जो बिल्ली है मतलब जो मिनी है, मिनी बेन, वो तुरंत ही आकर उसके बिल्लू के कंधे पर बैठ जाती थी. एक बार शाळेथी घरे आवीने बिल्लुए साथ कर्यो. एक दिन स्कूल से आकर बिल्लू ने चिल्लाया, आवाज़ दिया, मारी मिनी म्याओ म्याओ. उसने फिर से वही कहा कि मेरी मिनी म्याओ म्याओ, पण मिनी न आई. लेकिन उस दिन मिनी नहीं आई. फरीथी 3-4 वखत साथ कर्यो पण मिनी बेन न आव्या. बिल्लू ने 3-4 बार आवाज़ दिया, लेकिन मिनी बहन नहीं आई. बिल्लू स्कूल से आने के बाद उसे बिल्ली को आवाज़ देता है, लेकिन मिनी जो बिल्ली है वो नहीं आती है. वो उसे 3-4 बार आवाज़ देता है, लेकिन फिर भी मिनी बहन बाहर
नहीं आते। બિલ્લીને થયું कि मिनी कदाच आड़ोस पड़ोस में कोई ना घरे गई हसे। फिर बिल्लू को ऐसा लगता है कि शायद जो मिनी है वो शायद पड़ोसियों के घर, किसी के आसपास में किसी पड़ोसी के घर पर गई होगी। आओ विचारी ने बिल्लू टीना मासी ना घरे गयो। ऐसा सोचकर बिल्लू किसके घर जाता है? उसकी मौसी टीना मासी है उसके उनके घर पर बिल्लू जाता है। टीना मासी मारी मिनी आवी छे। वो टीना मासी के घर जाता है और उनसे पूछता है कि टीना मासी मेरी मिनी यहाँ पर आई है आपके घर पर? ना आजे तो नहीं आवी। टीना मासी बिल्लू को जवाब देती है कि नहीं, आज तो वो यहाँ पर नहीं आई। भले मासी मिनी आ बाजू देखा है तो मने कहजो। फिर बिल्लू उन्हें टीना मासी को कहता है कि कोई बात नहीं मौसी, अगर मिनी यहाँ पर इस तरफ आए तो मुझे ज़रूर बताना, मुझे कहना। बिल्लू गयो अय्यर काका ना घरे। अब बिल्लू किसके घर जाता है? बिल्लू अय्यर काका के घर जाता है। घर में जईने सीधो ज साथ कर्यो और घर में जाते ही तुरंत ही आवाज़ देने लगता है, चिल्लाने लगता है, मारी मिनी म्याऊ म्याऊ। क्या बोलता है? मारी मिनी म्याऊ म्याऊ, मेरी मिनी म्याऊ म्याऊ। मिनी तो ना आवी पण अय्यर काका आव्या, लेकिन मिनी उनके घर भी नहीं थी। मिनी नहीं आई लेकिन अय्यर काका आए। क्या है बिल्लू? उन्होंने कहा, क्या है बिल्लू? ऐसा उन्होंने बिल्लू को पूछा। किसने पूछा? अय्यर काका ने। अंकल मारी मिनी घरे नहीं, बहार पण क्यांय देखाती नहीं, एटले तमारा घरे शोधवा आव्यो छुं। फिर बिल्लू उन्हें जवाब देता है कि अंकल मेरी मिनी घर पर नहीं है, बाहर भी कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए मैं आपके घर पर उसे ढूंढने के लिए आया हूँ। इधर तो नहीं आई है। फिर अय्यर काका उसे क्या जवाब देते हैं कि यहाँ पर मेरे घर पर तो मिनी नहीं आई है। थैंक यू अंकल, आ बाजू देखा है तो मने कहजो, हूँ जऊँ छू, आवजो। फिर बिल्लू उन्हें कहता है कि कोई बात नहीं अंकल, थैंक यू, अगर इस बाजू बिल्ली आए तो मुझे कहना। और ऐसा कहकर वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ, आप मेरे घर जरूर आना। एम कहीने बिल्लू रॉय अंकल ना घरे जाए छे। अब बिल्लू किसके घर जाता है? बिल्लू उसके रॉय अंकल के घर जाता है। इतना कहकर वो अपने रॉय अंकल के घर जाता है। डोलबेर वगाड़ी और क्या बजाता है? दरवाजे की घंटी बजाता है। पहला कदी ना जोयला एक दादाजी आव्या। उसने रॉय अंकल के घर कभी भी किसी ऐसे इंसान को नहीं देखा था। एक दादाजी निकले जिसे उन्होंने कभी भी बिल्लू ने उनके घर पर नहीं देखा था। बिल्लू तो सीधो साथ कर्यो, मारी मिनी म्याऊ म्याऊ। और बिल्लू ने सीधे ही आवाज़ लगाया कि मारी मिनी म्याऊ म्याऊ, मेरी मिनी म्याऊ म्याऊ। अब बिल्लू रॉय अंकल के घर गया और उसने क्या बोलते हैं, दरवाजे की बेल बजाई, लेकिन उसने वहाँ पर देखा कि एक दादाजी बाहर निकलते। उन दादाजी को बिल्लू ने कभी भी अपने रॉय अंकल के घर पे नहीं देखा था। और उसने ये उन्हें देखकर और बिल्लू ने आवाज़ लगाई कि मेरी बिल्ली म्याऊ म्याऊ। तुम कौन हो भाई, क्या चाहिए? लेकिन दादाजी बिल्लू से कहते हैं कि तुम कौन हो भाई, तुम्हें क्या चाहिए? मारी मिनी घर पे नहीं थी है, आपके घरे आवी है। फिर जो बिल्लू है वो क्या कहता है कि मेरी जो मिनी है वो घर पर नहीं है, क्या आपके घर पर आई है? ऐसा वो पूछता है। उसे थोड़ी गुजराती नहीं आती तो वो गुजराती और हिंदी उसकी दोनों मिक्स हो जाती है। इधर तो नहीं आवी, आएगी तो तमने बताऊंगा, दादाए हंसीने कह्यु। फिर दादाजी भी उसी बिल्लू की तरह टूटी फूटी गुजराती में कहते हैं, टूटी फूटी हिंदी में कहते हैं कि यहाँ पे तो नहीं आई है, अगर आएगी तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। ऐसा दादाजी ने हंसकर बिल्लू को कहा। पर तमे कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा घर कहाँ है? दादाजी ये पूछ्यू। फिर दादाजी बिल्लू से कहते हैं कि लेकिन तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारा घर कहाँ है? मैं बिल्लू छूँ, साचा नाम तो प्रणव है, पण सब मने बिल्लू कहे छे। पहला सामने दिखता है वह वाइट घर हमारा है। फिर जो बिल्लू है वो अपना परिचय देता है। वो अपने टूटी फूटी गुजराती में कहता है कि मेरा नाम बिल्लू है, मैं बिल्लू छूँ, मेरा नाम बिल्लू है और मेरा असली नाम प्रणव है। सब मुझे प्यार से बिल्लू कहते हैं। वो सामने वाला जो वाइट कलर का घर दिख रहा है वो हमारा है। बहुत अच्छे, तमे बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बंगाली मिठाई लावता हूँ। फिर दादाजी उससे कहते हैं कि तुम यहाँ पर, बिल्लू को कहते हैं कि तुम यहाँ पर बैठो
बहुत अच्छे, तुम यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बंगाली मिठाई लेकर आता हूँ। नहीं दादाजी, मिठाई ज़्यादा भावती नहीं। फिर बिल्लू दादाजी को जवाब देता है कि नहीं दादाजी, मुझे मिठाई ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, कुछ नमकीन है तो बाहर काढ़ी ने रखिएगा। फिर वो कहता है कि अगर आपके पास कुछ नमकीन है तो उसे बाहर निकाल कर रखिएगा, मैं मिनी ने सोधी ने आऊँगा। वो कहता है कि मैं मिनी को ढूंढ कर लेकर आऊँगा वापस। दादाजी ने बिल्लूनी काली काली भाषा સાંભળીને મજા આવતી હતી। जो दादाजी है उससे बिल्लू की जो टूटी फूटी जो गुजराती थी वो सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रही थी, वो बहुत खुश हो रहे थे उसकी आवाज़ उसकी बातें सुनकर। बिल्लू बिल्लू पहुंचो अब्दुल चाचा ना घरे। अब बिल्लू अब्दुल चाचा के घर जाता है। क्या करने जाता है? मिनी को ढूंढने के लिए। अब्दुल चाचा मिनी ने જોયું, ઘરની બહારથી જ बिल्लुए बूम पाड़ी। अब्दुल चाचा ऐसा बिल्लू ने आवाज़ दिया और कहा, घर के बाहर से उसने चिल्लाकर पूछा कि अब्दुल चाचा, क्या आपने मिनी को देखा है? ત્યાં જ એની નજર ઘરની વંડી પર પડી। મિની બેન તો એક નાની કટોરીમાંથી ચપચપ ખીર પીતા હતા। तभी उसकी बिल्लू की नज़र घर की छत पर जाती है और वो देखता है कि एक छोटी कटोरी में जो बिल्ली है वो चप करके खीर पी रही है। मेरी मिनी म्याऊं म्याऊं। फिर बिल्लू कहता है, मेरी मिनी म्याऊं 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 म्याऊं। मिनीए ત્યાં જ બેઠા બેઠા જવાબ આપ્યો। म्याऊं म्याऊं। मिनीए ત્યાં જ बैठा जवाब आप्यो। बिल्ली वहाँ से ही जवाब देती है, म्याऊं म्याऊं। ए बिल्लू ना खभे बेसवा ना आई, खीर खावानू चालू राख्यू। वो बिल्लू के कंधे पर बैठने के लिए नहीं आई और खीर खाना चालू ही रखती है। तू पण घर में आवी जा बिल्लू, थोड़ी खीर तू पण खाई ले, फातिमा चाचीए बिल्लू ने कह્યું। फिर जो फातिमा चाची है वो बिल्लू से कहती है कि तुम भी घर के अंदर आ जाओ और बिल्लू तुम भी थोड़ी खीर खा लो। बिल्लू खीर खावा लाग्यो। फिर बिल्लू खीर खाने लगता है। मिनी पोतानी खीर पूरी करीने बिल्लूना खभे चढ़ीने बेसी गई। जो बिल्ली है मिनी, वो अपनी खीर खत्म करके बिल्लू के कंधे पर बैठ जाती है। ते बिल्लूनी खीर सामे जोई बिल्लूनो कान चाटवा लागी। जो बिल्ली है वो बिल्लू की खीर के सामने देखती है और फिर बिल्लू का कान चाटने लगती है। तो इस तरीके से बिल्लू ने अपनी बिल्ली को ढूंढ लिया। एना पछी आगळ અહીં गीत आपेलू छे, આપણે गीत वांचीशुं। पप्पा मारा भाईबंध ने हूँ पप्पानो फ्रेंड, दोस्ती एवी पाक्की जेनो कदी न आवे एंड। पकड़म पकड़ी दौड़ा दौड़ी करिए धींगा मस्ती, पप्पा घोड़ो चुक चुक गाड़ी मम्मी खड़खड़ हंसती। मौज पड़े तो ऊंचे उड़िए मौज पड़े तो लैंड, पप्पा मारा भाईबंध पप्पानी बॉलिंग में हूँ तो चौगा छग्गा मारूं। पप्पा मेहनत करे घणी पण हूँ ना कदीए हारू, मारी बॉलिंग में पप्पाનું વાગી જાતું બેન્ડ, પપ્પા મારા ભાઈબંધ। પપ્પા ક્યારેક દફતર લઈને જાય નિશાળે મારી, હું પપ્પાની ઓફિસે જાઉં બેગ ઉઠાવી ભારી। પપ્પા મારી ચડ્ડી પહેરે હું પહેરી લઉં પેન્ટ, પપ્પા મારા ભાઈબંધ। આ જે ગીત છે લખ્યું છે હસમુખ ગોવાણીએ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા જ આપણો આ પાઠ સમાપ્ત થાય છે। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો।